हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है यदि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस एवं 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस एक साथ जोड़े जाए तो संयोजन की परिणामी शक्ति, तो देखिए P बराबर क्या होता है, P1 प्लस P2। ठीक है, P1 प्लस P2, तो यहाँ हो जाएगा आपको ये 1/f प्लस 1/-f, तो यानी ये हो जाएगा आपको 1/40। ठीक है, अब इसको यदि आप सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करिएगा तो 100/40 माइनस 100/25, ये हो जाएगा आपको 2.5 माइनस 4 यानी -1.5 डायोप्टर। ठीक है, -1.5 यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा कि कौन सा जो है एक सही कथन है, नाभिक के भीतर जो है न्यूक्लियनों को बांधने वाला बल क्या होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन यानी आवेश से स्वतंत्र। तो नाभिक के भीतर न्यूक्लियनों को बांधने वाला बल आवेश से स्वतंत्र है। ठीक है, ये सही कथन है। रदरफोर्ड का परमाणु नाभिकीय मॉडल को यदि देखें तो परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान जो है एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है, इसे नाभिक कहते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ यानी कक्षा में गतिशील रहते हैं, जो सौरमंडल की गति के समान। सूर्य नाभिक के चारों ओर जो है ग्रह जो है सूर्य नाभिक के चारों ओर। ठीक है, और देखिए कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन आपस में विद्युत बलों द्वारा बंधे होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 32 का, ये सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट तथा कि लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का कारण इनमें क्या था। तो 33 का होगा सी ऑप्शन, यानी उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की। तो लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का एक कारण यह है कि उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की। मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, और मेंडल ने 3 नियम दिए थे। एक तो प्रभुत्व का नियम। ठीक है, तो ये प्रभुत्व का नियम, यह मेंडल का पहला नियम है, जिसमें कहा कि यदि एक माता पिता के पास एलील की 2 प्रतियां प्रदर्शित होती हैं, यानी ए जो है प्रमुख एक और दूसरे माता पिता के पास 2 एलील प्रतियां यानी अप्रभावी एक ही होती हैं, तो संतानें विषमयुगी यानी जीनोटाइप प्राप्त करेगी। दूसरा जो पृथक्करण का नियम दिया था, यह मेंडल का दूसरा नियम है, जिसमें कहा गया कि अर्ध जो सूत्री विभाजन के समय 2 एलील एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम तीसरा था। यह तीसरा नियम है, जिसके अनुसार जब एलील जोड़ी का पृथक्करण दूसरे अर्धसूत्री विभाजन के समय बेटी, ठीक है, कोशिकाओं में होती हैं, तो इसका इस बात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि एलील की कोई अन्य जोड़ी कैसे अलग हो जाती है। कहता है एल्केन का सही समझाती है कौन सा है, तो ये होगा आपको बी ऑप्शन, यानी CH4 C2H6 C3H8 C4H10। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ठीक है, एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, जैसे मीथेन का CH4, एथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8, ब्यूटेन का C4H10। समजातीय श्रेणी के यौगिकों के बीच CH2 का अंतर होता है। इसके क्रमागत यौगिकों के बीच 14 AM का अंतर होता है। एक लंबे पौधे और एक छोटे पौधे के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न F1 संतति के सभी पौधे के लंबे होने का क्या कारण है। देखिए 35 का होगा ए ऑप्शन, क्योंकि पौधे की लंबाई केवल कैपिटल टी द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, तो एक लंबे पौधे कैपिटल टी और एक जो है छोटे पौधे स्मॉल टी के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न F1 संतति के सभी पौधे के लंबे होने का कारण यह है कि पौधे की लंबाई केवल कैपिटल टी द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कैपिटल टी।
स्मॉल टी, स्मॉल टी, ठीक है। तो और तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा कि जैव प्रक्रम में अनुरक्षण अनुरक्षण प्रक्रमों की आवश्यकता क्यों होती है? सी ऑप्शन, क्षति और विघटन, टूट फूट को रोकने के लिए, ठीक है। तो टूट फूट को रोकने के लिए वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन आदि से जैव जीवों के भोजन ग्रहण करने तथा उसका उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया या प्रक्रम पोषण कहलाता है। कहता कि गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद है। गाजर खाने से बच्चों को क्या मदद मिलती है? 37 का ए, यानी इससे बच्चे की आंख की रोशनी बेहतर होगी। तो गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है, इसे खाने से बच्चे की आंख की रोशनी बेहतर होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, ठीक है, डर्मेटोसिस, बौनापन। विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन ई की कमी से जो प्रजनन शक्ति में कमी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, मसूरों का फूलना, विटामिन B12 को एनीमिया, मेरुदंड या कमजोर होना। नेक्स्ट, कथा कि हम जानते हैं कि यदि वर्षा का जल pH मान 5.6 से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब यह अम्लीय जल नदियों में बह जाता है तो क्या होता है? तो बी ऑप्शन, यानी नदी के जल का pH कम हो जाता है। तो जब अम्लीय जल नदियों में बह जाता है तो नदी के जल का pH मान कम हो जाता है। अम्ल वर्षा जल का pH 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा मुख्यतः नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होता है। अम्लीय जल नदियों में प्रवाहित होती हैं तो मछलियों की मृत्यु हो जाती है, परिणाम स्वरूप मछलियों की संख्या घट जाती है। अम्लीय वर्षा होने से नदी का जल पीने योग्य नहीं रह जाता। पीने वाले जल का pH मान 6.5 से 8.5 के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2024 में विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट को हाल ही में किस संगठन के द्वारा जारी की गई? बी ऑप्शन, UNFPA। तो 2024 में जो है विश्व जनसंख्या रिपोर्ट UNFPA द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की जो है विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 के रिपोर्ट से भारत की जनसंख्या का 77 वर्षों में दोगुना होने का अनुमान है। इस रिपोर्ट के अनुसार 1.44 अरब जनसंख्या के साथ भारत विश्व का सर्वाधिक जो है जनसंख्या वाला देश है, जबकि चीन 1.45 अरब जनसंख्या के साथ दूसरे स्थान पे। नेक्स्ट है, कहता हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? था ए ऑप्शन, भारतीय खगोलीय भौतिक संस्थान बेंगलुरु, ठीक है। तो भारतीय, यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ए। तो देखिए भारतीय खगोलीय जो भौतिक संस्थान IIA बेंगलुरु ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस जो सूर्य तिलक परियोजना का मुख्य उद्देश्य राम नवमी के अवसर पर दोपहर के समय श्री राम लला के माथे पर सूरज की रोशनी लाना था। IIA संस्थान की टीम ने सूर्य की स्थिति की गणना की और ऑप्टिकल प्रणाली को डिजाइन किया और इसे जो साइट का संरेखित किया। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किया गया। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य के किस खिलाड़ी ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में रजत पदक जीता है? 44 का ए शरद कुमार। तो बिहार राज्य के निवासी शरद कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में रजत पदक जीता है। इन्होंने यह पदक 1.88 मीटर की ऊंची कूद हाई जंप में जीती हैं। इनका संबंध मुजफ्फरपुर से है। शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कि हाल ही में चर्चा में रहा जो सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सतकोशिया, तो इसका राइट आंसर होगा सी ओडिशा। तो हाल ही में चर्चा में रहा सतकोशिया टाइगर रिजर्व ओडिशा राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने ओडिशा के सतकोशिया टाइगर रिजर्व में बाघों के पुनर्वास परियोजना के 4 वर्षों के निलंबन के बाद जो दोबारा शुरू करने की मंजूरी दी है। यह टाइगर रिजर्व ओडिशा राज्य में स्थित है जो 4 जिलों में फैला हुआ है। वे जिला है अंगुल, कटक, बांध,
और नयागढ़। कहता है कि न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, जबकि इससे पूर्व जो किस भारतीय प्रधानमंत्री को कवर पेज पर जगह मिली थी? 43 का होगा सी, इंदिरा गांधी। ठीक है, तो न्यूज पेज पर जो है दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जबकि इससे पूर्व इंदिरा गांधी को इसके कवर पेज पर जगह मिली थी। न्यूज वीक अमेरिका की प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्रिका है। टाइम मैगजीन पत्रिका के कवर पेज पर प्रदर्शित होने वाला पहला भारतीय महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य के 13 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी का चयन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर-19 में हुआ है। इनका संबंध किस जिले से है? 44 का सी, समस्तीपुर। ठीक है, तो समस्तीपुर जिले से हैं और वो भी समस्तीपुर के तापजूर जिले से। ठीक है, तापजूर जिले से। वैभव सूर्यवंशी पटना के जेनेक्स क्रिकेट अकादमी में प्रैक्टिस करते हैं। इससे पूर्व वे जो है रणजी में सबसे कम उम्र में डेब्यू का रिकॉर्ड बना चुके हैं। रणजी में डेब्यू करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। रणजी में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले जो अलामुद्दीन हैं, जिन्होंने 12 वर्ष 2 महीने में डेब्यू किया है। कहता हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। इनके नाम 49 शतक और 3 दोहरा शतक बनाने की रिकॉर्ड है। इनके बचपन के कोच ब्रिजेश झा है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच अंडर-19 सीरीज 21 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक की ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा वर्ल्ड ऐप को बैन कर दिया है? तो सी ऑप्शन, BOB। तो बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक की ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा वर्ल्ड ऐप को जो है बैन कर दिए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा सख्त उपाय प्रस्तावित किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा 2023 में जो है इतना करोड़ रुपए की राशि के साइबर धोखाधड़ी मामले को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो दर्ज किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय बड़ोदरा, गुजरात में है। हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला बैंक HDFC बैंक बना है लक्षद्वीप में। नेक्स्ट, भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कुल कितने पदक जीते हैं? 9। ठीक है, तो कुल 9 पदक जीते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित किया गया है। इस चैंपियनशिप में भारत ने 4 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना के बाद जो है निम्नलिखित में से किसे इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो 47 का बी, बाबा सोहन सिंह भाकना। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना के बाद सोहन सिंह भाकना को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हिंदुस्तान गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे, जिन्होंने नवंबर 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की थी। लाला हरदयाल तथा हरनाम सिंह ठुंडीलाल, ठीक है, इसके संस्थापक सदस्य थे और महासचिव जो लाला हरदयाल वो कोषाध्यक्ष काशीराम मरोली बनाए गए। कदा चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? 1922 में। तो देखिए, चोरी चोरा कांड 1922 में हुआ था। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाही की मृत्यु हुई, यानी कुल 22 की। फिर कहता है कि इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए। फिर है कि चोरी चोरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को लिखे कि यह निठुर बर्बादी है। मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट लागू हुआ। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने 1917 चंपारण, बिहार में किया था। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? श्री गुरु नानक देव जी। तो देखिए,
गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। ये बाद में बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। 1496 की कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक के आध्यात्मिक ज्ञान का आभास हुआ। 1496 में गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क जो है सहभागी भोजनालय स्थापित की। गुरु नानक जी की 1539 में करतारपुर में मृत्यु हो गई। 1539 में, ठीक है। गुरु रामदास जी अमृतसर नामक जलाशय खुदवाए और अमृतसर नगर की स्थापना की। सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद जो है 1606 से 1644 ने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिए और अकाल जो है तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाए। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे थे, ठीक है। और पाहुल जो है प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद ने की। कहा है कि माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की है? उधम सिंह। तो उधम सिंह ने माइकल ओडायर की हत्या की है। यह 13 मार्च 1940 को लंदन में जो है पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जो जनसभा पर जो जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। फिर है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिए। जलियांवाला बाग यह कभी झाला नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। पब्लिक सेफ्टी बिल और व्यापार विवाद विधेयक पर बहस के दौरान 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है खाली बेंचों पर बम फेंके। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष जो विठल भाई पटेल थे। कहा कि 1947 के पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता है? 51 का बी स्वतंत्रता दिवस। तो 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूपेण लागू किया गया। 26 जनवरी 1930 को भारत में प्रथम अखिल भारतीय स्तर पर स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाना प्रारंभ हुआ। यही कारण है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप में लागू कर जो गणतंत्र जो घोषित किया गया। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा पारित किए तथा इसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ थीं, ठीक है। 22 भाग 1949 में 22 भाग, ठीक है, और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है कि किसका जो है निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? सी ऑप्शन, दिल्ली की जामा मस्जिद। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण अकबर ने नहीं कराया था। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने। दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने। तो आगरा के जो है मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां, लेकिन दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया है। शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल का मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया। इसका मुख्य जो है कलाकार बादल खां था। शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता। कहता है कौन सा विकल्प मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर से सुमेलित हैं? सी औरंगजेब मनुची जो है ये जो है मुगल शासक उसके काल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्री के आधार पर सही सुमेलित है। औरंगजेब का शासन 1658 से 1707 तक रहा था। औरंगजेब अकबर के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला शासक था। मनुची एक
जो इतालवी लेखक और यात्री था मनुची मुगल शासन के दौरान भारत आया था और उसने दारा सिकोह की सेवा में काम किया था। फिर है कि जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस यूके के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर अप्रैल 1609 में आया था। फिर है कि विलियम हॉकिंस मुगल दरबार में 1613 ईस्वी तक रहा था। हॉकिंस की जहांगीर ने खान की उपाधि धारण की थी। सर टॉमस रू जहांगीर के शासनकाल में 1615 में आया था। कहा कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? चौवन कस्सी बख्तियार खिलजी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक मोहम्मद गौरी था। बिहार बंगाल में मुस्लिम राज्य के संस्थापक बख्तियार खिलजी था। उस समय बंगाल में सेन वंश के यह शासक लक्ष्मण सेन था। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था, वह कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सैन्य जो सिपह सलाहकार था। बख्तियार खिलजी की सेना ने बिहार विजय अभियान के दौरान प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम द्वारा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त प्रथम, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। सुंदरवन का डेल्टा किन जो है नदियों द्वारा निर्मित है? बी ऑप्शन, गंगा ब्रह्मपुत्र। सुंदरवन का डेल्टा गंगा, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है। ठीक है, और देखिए चापकार डेल्टा, ये नील नदी एवं गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। पंजाकार डेल्टा, ये मिसिसिपी मिसौरी नदी की डेल्टा है। ईश्वरी डेल्टा भारत में नर्मदा व ताप्ती का डेल्टा है। परित्यक्त डेल्टा चीन का येलो नदी हुगली नदी का डेल्टा। देखिए कहता कौन सी नदी जिनका जो है पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए जो उत्तरदायी नहीं है? 56 का होगा सी, गोदावरी। गोदावरी जो है 3 नदियों में से एक है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी यानी 1465 किलोमीटर लंबी नदी है। यह नदी महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत को पार कर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, वैनगंगा, इंद्रावती आदि। गोदावरी नदी को बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिणी गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी को। फिर है कि सिंधु तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जो है साइनो ख्याबाब हिमनद निकलती हैं। इसकी सहायक नदी सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास है। गंगा नदी भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। कथा ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जो है चिमन्युडुंग हिमानी से निकलता है। इसकी सहायक नदी दिबांग, लोहित, कामेंग, सुबनसिरी आदि। कदा कि अरबों तारों धूल एवं गैसों के बादल युक्त विशाल प्रणाली खालिस्तान के रूप में जाना जाता है गैलेक्सी। तो अरबों तारों धूल एवं गैसों के बादल युक्त जो है विशाल प्रणाली को गैलेक्सी के रूप में जाना जाता है। आकाश गंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देव यानी नाम दिया गया है। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। सौर मंडल जो मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। रेड क्लिप रेखा जो किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? भारत और पाकिस्तान। रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मैकमोहन है। ये सीमा रेखा 1914 में बनाया गया। ठीक है, 3 जून योजना के अंतर्गत भारत पाकिस्तान सीमा रेखा रेड क्लिप द्वारा निर्धारित किया गया। फिर कहा था बांग्लादेश भारत पाकिस्तान की आज़ादी के बाद पूर्वी पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान का हिस्सा था। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान जो है पाकिस्तान से मुक्त होकर बांग्लादेश बन गया। नेक्स्ट है कि कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? सी ऑप्शन, यूरोप। तो यूरोप जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। गोंडवाना लैंड जो उन महाद्वीपों में से एक था जो लाखों साल पहले अस्तित्व में था तथा इसमें भारत, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया
जो है एक ऑस्ट्रेलिया एक ही भूमि समूह में शामिल था। फ्रांस प्राचीन जो अधि महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। गोंडवाना लैंड के जो अंतर्गत भारत तथा सीमावर्ती देश ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, दक्षिणी अफ्रीका और मेडागास्कर आते हैं। गोंडवाना लैंड का नाम जो है एडुअर्ड स्वेस ने भारत के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर रखा है। भारत का दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का ही भाग है। गोंडवाना जो है चट्टानों का निर्माण ऊपरी जो है कार्बोनिफेरस से जूरेसिक युग के मध्य हुआ है। नेक्स्ट है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? 50 का होगा सी दीपा। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को दीपा कहा जाता है। पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आदिम जनजातियों द्वारा की जाने वाली झूम कृषि को मिल्पा कहा जाता है। नागालैंड और स्थानांतरित कृषि पद्धति को झूम कृषि कहा जाता है। झूम कृषि पर्यावरण के लिए हानिकारक क्योंकि वन को काट कर उसे जलाकर खेती किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वर्ल्ड ठीक है वर्ल्ड लाइफ में के लोगों में दर्शाया गया, ये हो जाएगा आपको विशालकाय पांडा। तो विशालकाय पांडा को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लोगों में दर्शाया गया है। WWF की स्थापना 1961 में स्विट्जरलैंड में की गई थी। लाल पांडा सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में पाया जाता है। लाल पांडा को वर्ष 2008 में लुप्तप्राय पशु की सूची में रखा गया है। हाथी संरक्षण परियोजना 1992 में झारखंड के सिंहभूम जिला में प्रारंभ किया गया है। बाघ परियोजना अप्रैल 1973 में जो प्रारंभ की गई थी। प्रारंभ में 9 बाघ जो आरक्षित क्षेत्र बनाए गए थे। वर्तमान में भारत में कुल 54 बाघ जो आरक्षित क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल नदी निम्नलिखित नदियों में किसकी सहायक नदी है? तो 62 का होगा ई। तो तेल नदी जो है हीराकुंड, टिकरपारा बांध, महानदी एक प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। तेल नदी उड़ीसा के कोरापुट जिले में मैदानी भाग से निकलती है। तेल नदी छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्र के देवभोग विकास खंड से प्रवाहित होती है। यह महानदी की सहायक नदी है। देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, ये हो जाएगा x² - 16 बराबर 0, यानी a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर -16। तो विवेचक होता है b² - 4ac, यानी 0 का स्क्वायर -4 × 1 - 16, यह जाएगा 64। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। पता ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। तब तो यदि चक्रीय चतुर्भुज है तो कोण ए जोड़ कोण सी कितना होता है? 180। तब तो कोण सी हो जाएगा 180 माइनस कोण ए, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है कोण बी होगा 180 माइनस कोण डी, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर ए और सी के जगह cos स्क्वायर 180 माइनस कोण डी बी के जगह, प्लस cos स्क्वायर 180 माइनस कोण ए सी के जगह, और प्लस में cos स्क्वायर डी। यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर डी, यहाँ हो जाएगा आपको cos स्क्वायर जो है ए, तो साइन, ठीक है, सॉरी साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा cos, देखिए cos स्क्वायर 180 माइनस थीटा माइनस cos स्क्वायर 180 माइनस थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर 180 माइनस थीटा होगा माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी माइनस cos स्क्वायर डी, ठीक है। यहाँ हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए, तो ये यानी कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर कहता है कि 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने मतदान किया, जिनमें 2% मत अवैध घोषित हुआ, ठीक है। तो मान लीजिए कि मतदाताओं की संख्या यदि x है तो ये होगा x गुने फिर 75% ने मतदान किया, ठीक है। इसमें से दो जो है दो मत क्या हो गया अवैध,
तो वैध मत कितना होगा 98%। ठीक है, तो फिर कह रहा है कि एक उम्मीदवार जो है 9261 मत प्राप्त किए जो कि कुल वैध मतों के 75% है। अब वैध मत ये है और इसका 75%। ठीक है, तो x का 75%, 98% है, इसका 75%, ये कितना है, ये है 9261 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करेंगे, x का मान आ जाएगा 16,800, ऑप्शन नंबर सी। फिर कहता है कि किसी पार्टी के लिए जन्मदिन की जो टोपियों को 8 या 10 के पैकेटों में पैक करते समय एक टोपी हमेशा बच जाती है। यदि लॉट में टोपियों की संख्या 250 से अधिक किंतु 300 से कम थी तो लॉट में टोपियों की कुल संख्या कितनी थी। तो यहाँ पे देखिए, तो अभी संख्या 8 या 10 के गुणज से एक अधिक होगा। ठीक है, क्योंकि एक बच जाता है तो 8 या 10 से एक अधिक। तो जैसे ये देखिए 250 और 300 के बीच का रहा है, तो ये हो जाएगा कितना 280 प्लस 1, यानी 28 गुने 10 प्लस 1। ठीक है, या फिर आप 35 गुने 8 प्लस 1 कर सकते हैं। तो टोपियों की कुल संख्या कितना होगा 281। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा कि इतना मीटर लंबे व्यक्ति की छाया 2 मीटर। ठीक है, तो छाया है 2 मीटर। फिर कहता उसी समय एक लैंप पोस्ट की छाया है 6.4 मीटर। लैंप पोस्ट की ऊंचाई कह रहा है, तो और इसकी 1.75, इसको x मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा 1.752 बटा में 2 बराबर में x बटा में 6.4। जैसे ही सॉल्व करेंगे x का मान आ जाएगा 5.6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा आपको, देखिए आधार सेम है तो क्या हो जाएगा के पावर में हो जाएगा आपको, या फिर के ए के पावर में बी माइनस सी, यानी तो देखिए एक्स के पावर 1 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, इसको गुना करेंगे सब 0 हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जो है बीन जो आवर्ती दशमलव नहीं देंगे 69 का होगा सी। ये कट के 1/8 होगा, यानी 1/2 का क्यू। ठीक है, तो ये आवर्ती नहीं होगा। नेक्स्ट 70, यदि एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल इतना है, ठीक है, यानी पाई आर स्क्वायर, ये दे दिया गया कितना 3850, तो यहाँ से आर का मान आ जाएगा कितना 35। अब करता है और इसकी ऊंचाई इसकी त्रिज्या की दोगुनी है, तो एच हो जाएगा कितना 70, 35 नहीं 70। कहता है आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आधार का क्षेत्रफल पता है 3850, इसको 70 से गुना कर दीजिए, एच है 70। तो जैसे ही 70 से गुना करेंगे आंसर आ जाएगा 269500, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।